नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। क्या कभी आपने सोचा है कि जिन हरी सब्जियों को आप अपनी सेहत बनाने के लिए खरीदते हैं, अगर उन्हीं सब्जियों को खाकर आपकी सेहत खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? चौंकिए मत, आपके साथ ऐसा ही कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है। आज आपको ऐसा कुछ दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर ना केवल आपकी आंखें खुल जाएंगी, बल्कि आप मंडी में बिक रही हरी सब्जियां खरीदने से पहले 100 बार सोचेंगे। जिन हरी सब्जियों को आप अपनी सेहत बनाने के लिए खरीदते हैं, अगर उन्हीं सब्जियों को खाकर आपकी सेहत खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे? चौंकिए मत, आपके साथ ऐसा कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है जो हम आज आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आपकी आंखें भी खुलेंगी और आप मंडी में बिक रही हरी सब्जियां खरीदने से पहले सोचेंगे भी। देखिए रिपोर्ट। हरी सब्जियां खरीदने से पहले सावधान। आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकती हैं। जी हां, सब्जी मंडी में रखी जिन हरी हरी सब्जियों को देखकर आपका मन ललचा रहा है, दरअसल वो आपकी सेहत बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि जिन सब्जियों का हरा रंग देखकर आप इन्हें ताजा समझ रहे हैं, दरअसल वो अभी खेत से तोड़कर नहीं लाई गईं, बल्कि काफी पुरानी है। लेकिन शातिर सब्जी बेचने वाले आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए इन सब्जियों को केमिकल वाले रंग में डालकर इनका रंग रूप बदल देते हैं, जिससे आप चकमा खा जाते हैं और थैला भरकर इन जहरीली सब्जियों को अपने घर ले जाते हैं। जी मीडिया की पड़ताल में जो तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर आपको हैरान तो करेगी ही, साथ ही साथ परेशान भी करेगी। ये तस्वीर बताती है कि कैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोग लगातार हरी सब्जियों को अपनी सेहत बनाने के लिए लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये रंग वाली सब्जियां उनके लिए जहरीली साबित हो रही है। ये तस्वीरें लखनऊ की सब्जी मंडी की हैं, जहां पर हजारों लोग सिर्फ इसी उम्मीद से आते हैं कि यहां उन्हें ताजा सब्जी मिलेगी। लेकिन लोगों को नहीं पता, जिन सब्जियों को वो हरी भरी समझ कर ले रहे हैं, वो कई दिन पुरानी सब्जियां हैं। इनको केमिकल वाले हरे रंग में डुबोकर हरी भरी किया गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि ये सारा माजरा क्या है, कैसे सब्जियों को केमिकल के जरिए रंगा जाता है। अब जरा गौर से देखिए कैसे सब्जी दुकानदार सब्जियों को केमिकल वाले हरे रंग में डालकर रंग रहा है। ये दुकानदार केमिकल वाला रंग लेकर पहले पानी में मिलाते हैं और उस पानी में सब्जियों को थोड़ी देर डालकर छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में पानी से सब्जियां निकालने के बाद वो एकदम ताजा और हरी भरी दिखाई देंगी। इस सारे गड़बड़झाले में हैरानी की बात यह है कि ये सब्जी बेचने वाले लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए ये आम बात है। ये जो है देखिए, ये खीरा रखा हुआ है, ये जो है तरोई, ये देखिए खीरा, इस खीरे से कॉम्बिनेशन करिए तो ये देखिए सूखा दिख रहा है, ये कलर लगाया तो ये हरा दिख रहा है। ये तुरई आपकी है, वो तुरई रखी देखिए सूखी दिख रही है, ये इस पे कलर लगाया तो ये हरी तुरई दिख रही है। नुकसान नहीं होता है? नहीं, नुकसान बिल्कुल नहीं होता है। काफी सालों से लगाते चले आ रहे हैं, लोग ले जाते हैं घर में धुल देते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। सूखी सब्जियों पर हरा रंग चढ़ाकर ताजा दिखाकर बेचने के अवैध धंधे से मिलावटखोर जहां मोटी कमाई बना रहे हैं, वहीं इससे बेखबर आम आदमी को ताजी सब्जी के बदले बीमारियां मिल रही हैं। डॉक्टरों की माने तो हरी सब्जियों को रंग में डाल देने के बाद खतरनाक रसायन सब्जी के साथ साथ इंसान के शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। अगर इस तरीके का उपयोग में लाएंगे लोग तो समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। इसमें बहुत जहरीला चीज होता है, टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं, कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो हार्मोन्स बढ़ने के वजह से बच्चों में, लड़कियों में या लड़कों में भी वो एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगते हैं। तो सभी से अपील है कि इस तरीके की कोई भी चीज न करें। जो उस फलों का, सब्जियों का जो नेचुरल प्रोसेस है उसी में बढ़ने दें, खाद का इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, तो ये अच्छा होगा। सब्जी वाले 2 पैसा ज्यादा कमाने के लिए इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करने से नहीं चूक रहे। वो खुलेआम मौत का निवाला लोगों की थाली में परोस रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि प्रशासन का ध्यान इस ओर क्यों नहीं है? क्यों ऐसे लोगों की दुकान बंद करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होना बंद हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और
और चलिए अब आपको बताते हैं कि आप सब्जियों को ये सोचकर लाते हैं कि उनको खाने से आपकी सेहत अच्छी होगी, आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन आज ऐसा खुलासा हम करने जा रहे हैं जिससे आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या अब सब्जियां भी शुद्ध नहीं रह गई। आपकी सेहत पर मुनाफाखोरों की नजर, सब्जियों में मिलावट का सबसे बड़ा खुलासा। यमुना, आप जानते हैं यमुना कितनी मैली और गंदी हो चुकी है और यमुना का पानी कितना खराब हो चुका है, कितना काला हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर उससे सब्जियों की सिंचाई हो रही है। आपकी सेहत पर केमिकल अटैक, नोएडा में बीमार करने वाली सब्जियों की सप्लाई। यूरिया डालते हैं जिससे कि इसका साइज बढ़े। अच्छी सेहत के लिए सब्जियां रामबाण होती हैं, लेकिन क्या दिल्ली एनसीआर में जिन सब्जियों की सप्लाई होती है उन्हें कहां और कैसे उगाया जाता है, इसकी पड़ताल के लिए टीम पहुंची यमुना खादर, जहां सबसे बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती होती है और इन सब्जियों की सप्लाई नोएडा समेत पूरे दिल्ली एनसीआर में होती है। आपकी थाली में परोसे जाने वाली सब्जी जहरीली है या पौष्टिक? जी मीडिया की टीम आज गौतम बुद्ध नगर के यमुना के किनारे पहुंची है, जहां पर सब्जियों का बड़ा कारोबार होता है। सब्जियां यहां पर उगाई जाती हैं, सब्जियां यहां पर पैदा की जाती हैं, तरह तरह की सब्जियां। ये टमाटर के खेत में हम मौजूद हैं, जहां पर टमाटर बन रहे हैं, उगाए जा रहे हैं और मिर्च उगाई जा रही है, भिंडी उगाई जा रही है और तमाम तरह की सब्जियां भी यहाँ उगाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्या इन सब्जियों को पूरी तरीके से अच्छे पानी के साथ सिंचाई की जाती है, क्या इनमें केमिकल नहीं डाला जाता है, ये कितनी स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है हमारे लिए, ये सारी पड़ताल करने जी मीडिया की टीम यहाँ पर पहुंची है। सब्जियों की सेहत की पड़ताल के दौरान वहां मौजूद किसान ने जो खुलासे किए वो सचमुच हैरान और परेशान करने वाले थे। किसान ने खुद बताया कि वो उस पानी से सब्जियों की सिंचाई करता है जिसकी हालत नाली से भी खराब होती है। यही नहीं, जी मीडिया के कैमरे पर किसान ने सब्जियों में केमिकल छिड़कने की बात भी कबूल की। यूरिया डालते हैं जिससे कि इसका साइज बढ़े, खाद डालते केमिकल भी डालते हैं आप लोग? हाँ, इसमें कुछ एक केमिकल होता है, जैसे कि कीड़े लग जाते हैं जो पेड़ को खराब कर देता है, फल को खराब कर देता है, तो उसके लिए वो केमिकल डालते हैं, पाउडर। लेकिन वो नुकसानदेह होता है, वो केमिकल होता है। ऐसा धोने के बाद ना उसके बाद साफ हो जाता है। नहीं लगता आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है? साहब क्या करें, गरीब आदमी है। खेत में मौजूद किसान भले मजबूरी के नाम पर मिलावट की बात कह रहा हो, लेकिन उसकी ये मजबूरी जानलेवा है। बहरहाल पड़ताल में एक बात जरूर पुख्ता हो गई है कि दिल्ली एनसीआर में आपकी सेहत पर केमिकल अटैक जरूर हो रहा है। पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, नोएडा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इंजेक्शन वाली सब्जियों से क्या क्या नुकसान आपको हो सकता है। स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक होता है, भूख कम हो जाती है, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है, स्किन रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स होती हैं, त्वचा में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, आंतों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, लिवर किडनी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है और शरीर में एलर्जी भी आपको महसूस हो सकती है। अगर आप इंजेक्शन वाली सब्जियां खा रहे हैं तो इस तरीके के बुरे प्रभाव आपकी सेहत पर पड़ते हैं, लिवर पर, किडनी पर, त्वचा पर, मस्तिष्क पर, आंखों के सामने इस तरीके के प्रभाव पड़ सकते हैं। केमिकल सब्जी को कैसे पहचान सकते हैं? आपकी कौन सी केमिकल युक्त सब्जी है और कौन सी ओरिजिनल ऑर्गेनिक सब्जी है? प्राकृतिक रंग से ज्यादा चमकदार सब्जी को रगड़ना चाहिए, सूंघ कर, स्मेल करके उसकी महक से आपको पता चल सकता है कि वो सब्जी केमिकल वाली है या फिर ऑर्गेनिक है। और बढ़ेंगे आगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से सब्जियों के कारोबार में कुछ इस तरीके से मथुरा में गड़बड़झाला किया जा रहा है जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। यहां पर भी हरी सब्जियों को वक्त से पहले उगाने के लिए केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है और इस बारे में जब लोगों से बात की तो कुछ लोग तो काफी अनजान दिखे और कुछ ने कहा कि हर जगह इसी तरह की सब्जी मिल रही है जिससे उन्हें मजबूरी में यही सब्जी लेनी पड़ती है। दवाइयों के, रासायनिक दवाइयों के प्रभाव के कारण आप देख सकते हैं गोभी इस समय भी की जा रही है। ये वो लोग हैं जो लोग ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में इंसानियत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आज की तारीख में जितने भी हॉस्पिटलों में जो हम लोगों की भीड़ लगी हुई है, इंसानियत की जो भीड़ लगी हुई है, वो भीड़ कहीं ना कहीं इसी टाइप के लोगों की वजह से लगी हुई है। और जितना भी हानिकारक, हार्मफुल
जो मटेरियल इसमें डालते हैं, उसी का नतीजा है आज आदमी की आयु 60 वर्ष भी स्वस्थ तरीके से आदमी जी नहीं सकता है। ये सर जी कोई ना कोई बीमारी का कारण है। हर तरीका का रासायनिक लग दवाई, यूरिया, खाद, DAP ये ज़्यादा लग रही है। हर मनुष्य के जो भी है, पशु हो मनुष्य हो, हानिकारक ही हो रहा है। हरी सब्जियों से ज्यादा मुनाफा कमाने का ये धंधा गाजियाबाद में भी जोरों से चल रहा है। गाजियाबाद में हरी सब्जियों को उगाने के लिए केमिकल और अन्य फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि जमीन पर सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और यही केमिकल वाली सब्जियों को जहरीला बनाते हैं और जिन्हें हम खा रहे हैं। सब्जियों को सुंदर दिखाने के लिए हरे रंग का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। जी मीडिया ने गाजियाबाद में सब्जी खरीदने आई महिला और सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी बात की है, सुनिए। सब्जियों में जैसे खीरा हुआ, अदरक को विशेषकर अदरक और ये करेले जैसी सब्जियां या ऐसी चीज़ों का इन पर छिड़काव किया जाता है, क्या किया जाता है, और इनमें केमिकल होते हैं। ये तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इतना हानिकारक है। आज नई नई बीमारियां क्यों हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, आपने ये सुन ली बात, लेकिन बात हो भी गई, देख लिया आपने, सत्य निकल साबित हुई है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं होता, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपनी सब्जी मंडी में गाजियाबाद पसरते की जो सब्जी मंडी है, इसमें हम राउंड मारते रहते हैं और देखते हैं कि वो कलर ना लगाए किसी प्रकार का, क्योंकि किसी भी कलर कोई भी जाएगा तो खाने के नुकसान ही देगा, इसलिए किसी प्रकार की ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बाकी यदि कोई ऐसा कोई लगाना चाहता है कलर या कोई कहीं लगाता है तो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि हमको जानकारी लगेगी तो हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।